नमस्कार, लव लव्स में तुम सबका स्वागत है। कुछ साल पहले की बात है, मेरा ऐसा ब्रेकअप हुआ जिसने मुझे बिल्कुल ही तोड़ दिया था। मैं अपनी तकलीफ से लड़ते लड़ते जवाब ढूंढ रहा था कि क्यों ये दर्द इतना गहरा है। और एक दिन यूं ही ब्राउज करते करते इंटरनेट के एक आर्टिकल के कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ लिखा मिला। उस वक्त घड़ी में 11:11 हो रहे थे और उसी पल मुझे लगा ये कोई संयोग नहीं कि जिस दर्द को मैं महसूस कर रहा था वो आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल है। वो क्या बात लिखी थी जिसने मेरी लाइफ का रुख बदल दिया? वो था ट्विन फ्लेम्स या ट्विन सोल, हिंदी में कहा जाए तो जुड़वा आत्मा। और उसी पल मुझे आभास हुआ कि इस प्यार सिर्फ रोमांस, मुस्कुराहट या नर्म लम्हों का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार इतना गहरा, इतना तीव्र होता है कि वो तुम्हारे अंदर का हर हिस्सा जलाकर राख कर देता है, जैसे आत्मा को अग्नि में दोबारा गढ़ रहे हो। ट्विन फ्लेम्स प्यार वैसे ही होता है जैसे एक आग और शांति का संगम। ये आध्यात्मिक बंधन है, हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन अगर तुम्हें अपना ट्विन फ्लेम मिल गया है या तुमने उसे पहचान लिया हो तो तैयार रहो, क्योंकि ये कनेक्शन तुम्हें तोड़ के बिखरा देगा और उसी नाश के बीच तुम एक नया जन्म लोगे। एक ट्विन फ्लेम तुम्हें तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों तक ले जाता है। ट्विन फ्लेम्स कोई आम रिश्ता नहीं, ये एक स्पिरिचुअल दर्पण है, मिरर सोल, जिसमें तुम अपने सबसे सच्चे और निर्मल रूप को देखोगे। मैं इस चैनल लव लव्स पर ये ट्विन फ्लेम सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें 10 से 12 भाग होंगे। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तुम प्यार के उस रूप को जानोगे जो आम नहीं होता। तुम उस गहराई को समझोगे जो तुम्हारी रूह के लिए नए दरवाजे खोलती है। ये सीरीज तुम्हें विकसित, इवॉल्व होने में मदद करेगी। और अगर तुम अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो या आगे मिलोगे तो ये सारी जानकारी तुम्हारी तकलीफ को कम करेगी और तुम्हें सही राह दिखाएगी। ये सिर्फ लव लव्स नहीं, रूह के राज है। सोचो, कभी किसी से मिलके तुम्हें लगा जैसे तुम खुद से मिल रहे हो, जैसे तुम्हारा अस्तित्व एक पल के लिए रुक गया हो? और अगर हाँ तो संभव है तुमने अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो। और ये भी बता दूं कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों अलग होते हैं, उनका फर्क आगे समझाता हूं। पहले समझते हैं ट्विन फ्लेम होता क्या है। ये विश्वास है कि एक रूह को दो टुकड़े, दो अलग जिस्मों में विभाजित हो गए हैं। ये तुम्हारा अदर हाफ नहीं है, बल्कि तुम्हारा प्रतिबिंब है, तुम्हारा मिरर सोल। इस विश्वास की जड़ें बहुत पुरानी हैं। हजारों साल पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने द सिम्पोजियम बुक में लिखा था कि शुरुआत में इंसान पूरे थे, 2 चेहरे, 4 हाथ, 4 पैरों के साथ। उनकी शक्ति इतनी ताकतवर थी कि देवता भी घबरा गए और देवताओं के राजा जियस ने उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया। तब से इंसान अपनी खोई हुई रूह को धरती पे ढूंढता है। जब तुम अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो, लगता है जैसे तुम अपना अधूरा हिस्सा वापस पा रहे हो, और इसी तलाश को कहते हैं द ट्विन फ्लेम जर्नी। लेकिन ये सिर्फ ग्रीक कहानी नहीं, भारत के सनातन परंपरा में भी इसका ज्ञान मिलता है। जैसे शिव और पार्वती के अर्धनारीश्वरा रूप में एक ही आत्मा 2 रूपों में विद्यमान। ट्विन फ्लेम्स का बंधन जन्म जन्मांतर से जुड़ा होता है, और जब ये दोनों अलग होते हैं तो इसका दर्द एक आम ब्रेकअप से 1000 गुना गहरा लगता है। वो तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदलने आते हैं। उनका उद्देश्य साथ रहकर जिंदगी खुशगवार बनाना नहीं होता, बल्कि तुम्हें तोड़कर, घिसकर उस रूप में ढालना होता है जहां तुम अपने असली अस्तित्व में मिल पाओ। उनका आना तुम्हें सेल्फ लव सिखाना होता है। उनके साथ होने पर तुम अपनी छवि उस दर्पण में देखते हो जहां तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे डर, इनसिक्योरिटीज और कमजोरियां दिखाई देती है। अगर तुम अपने पार्टनर से अलग हुए हो और दर्द इतना गहरा है कि रूह तक चुप जाता है, तो संभव है तुम ट्विन फ्लेम सेपरेशन का अनुभव कर रहे हो। और इस गहरी
अलगाव के मायने हम समझेंगे सेपरेशन फेज के एपिसोड। अब समझते हैं सोलमेट और ट्विन फ्लेम में असल फर्क क्या है। सोलमेट तुम्हें समझाता है, सुख देता है और जिंदगी में प्यार भर देता है। सोलमेट का रिश्ता शांत और निर्मल होता है, जबकि ट्विन फ्लेम्स का सफर तीव्र और बदलाव भरा, जो तुम्हें झंझोड़ता है और दुनिया फेर बदल कर देता है। सोलमेट और ट्विन के इसी फर्क के बारे में मैं विस्तार में बताऊंगा सीरीज के एक अलग वीडियो में, और यकीन मानो ये बहुत दिलचस्प होगा। अब ट्विन फ्लेम्स को पहचाने कैसे, उनके निशान कैसे होते हैं। कहते हैं जब तुम अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो सिर्फ दिल नहीं, पूरा जिस्म प्रभावित होता है। अचानक हवा का रंग बदल जाता है, कभी गर्मी कभी ठंडक महसूस होती है, दिल तेज तेज धड़कने लगता है, सांस हल्की पड़ जाती है और एक अजीब सी बेचैनी या चक्कर आए जैसे लगता है। जाहिर सी बात है, तुम अपनी जुड़वा आत्मा से जो मिल रहे हो उनसे एक चुंबक खींचने वाली जैसी शक्ति महसूस होती है, एक मैग्नेटिक पुल जो समझ से परे है। तुम चाह करके भी आंखें नहीं हटा पाते उनके चेहरे से, और बिना जाने तुम उनके अंदाज, मुस्कान, उनके बोलने का लहजा कॉपी करने लगते हो, जैसे एक ही रूह के दो चेहरे एक सुर में हो। हर एहसास को दुगना तिगना तरीके से महसूस करने लगते हो। कई लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम की आंखों में तुम्हें अपना ही अक्स दिखाई देता है। उस पल में लगता है मैं घर आ गया हूँ, घर वापसी। ये ना मोह है ना जुनून, ये एक रूहानी पहचान है, एक पुरानी कसम जो फिर से पूरी हो रही है। और तब से तुम बदलने लगते हो। जिंदगी में एक नई रोशनी, एक नई समझ और एक नया सफर शुरू हो जाता है। ट्विन फ्लेम से मिलना एक रिश्ते की शुरुआत नहीं, एक जागरण होता है तुम्हारे अपने अस्तित्व का। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कैसे नंबर्स जैसे 11 11, 7 7 7, 2 2 2, जिन्हें एंजल नंबर्स कहते हैं, इनका महत्व, स्पिरिचुअल गाइड्स यानी आत्मा के मार्गदर्शक, कुंडलिनी अवेकनिंग जो तुम्हें संदेश देते रहते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। फिर हम समझेंगे रनर चेजर डायनामिक का गहरा दर्द, यानी ट्विन फ्लेम्स के रिश्ते में एक पार्टनर जो दूर भागता है जिसे रनर कहते हैं, और दूसरा जो उसका पीछा करता है जिसे चेजर कहते हैं। और एपिसोड में देखेंगे कि अगर तुम्हारा ट्विन फ्लेम पहले से ही शादीशुदा है या कमिटेड है तो उस सच का सामना कैसे किया जाए। साथ में ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम सेपरेशन और ट्विन फ्लेम रीयूनियन भी समझेंगे। अगले एपिसोड में देखेंगे कैसे पहचाना जाए कि तुम्हारा कनेक्शन सच में ट्विन फ्लेम वाला है, क्योंकि लोग इसमें सबसे बड़ी गलती करते हैं। अपने रूहानी सफर में मेरे साथ चलो और लव लव्स को सब्सक्राइब करो, वरना तुम अपनी जिंदगी के एक ऐसे गहरे और आध्यात्मिक राज से अनजान रह जाओगे। सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।